इस संबंध में पुलिस महानिदेशक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें। अनसुलझे गंभीर अपराध पुलिस के लिए चुनौती है। टीम बनाकर व वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में इनको सुलझाने के प्रयास करने होंगे। जिले की कानून व्यवस्था उस जिले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की कार्य प्रणाली को बताती है। आपसी समन्वय, आसूचना का आदान प्रदान, अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के समन्वय जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीएसपी, एसडीओपी को हमेशा अपने क्षेत्र में संयुक्त दौरा करना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े और अधीनस्थ कर्मचारी में भी आपसी समन्वय और विश्वास इससे बढ़ता है। विगत दिनों जिला दुर्ग में सट्टे संबंधी अपराध, जिला बिलासपुर में अवैध शराब विक्रय में संलिप्तता तथा जिला शक्ति में गांजे संबंधी अपराध में संलिप्तता पर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। ऐसे कर्मचारी जो गलत कामों में लिप्त हैं, अपराधियों का साथ देते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को अपना काम बिना पक्षपात, लालच, भय या किसी के प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें। जिस जिले में ऐसी शिकायतें मिलेंगी उसके लिए पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। साइबर क्राइम की व्यापकता को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। जन जागरण के साथ इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराया जावे। इसी प्रकार अवैध धर्मांतरण जनता के बीच असंतोष का बड़ा कारण है। इस पर भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है। नारकोटिक संबंधी अपराधों में प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सभी कड़ियों को जोड़ते हुए समस्त संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जावे। अभी कुछ कार्रवाई हुई है जिसे आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। नशा हमारी भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक है, जिस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें भी चिंता का बहुत बड़ा कारण है, जिस पर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर दुर्घटनाजन्य स्थानों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जावे। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई विशेषकर जिला बदर के प्रकरणों में कलेक्टरों से भी अपेक्षित है कि समय सीमा में आदेश प्रसारित करें। आदेश केवल कागज़ पर ही न रहे वरन उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। इसके अलावा कलेक्टरों को वाहन राजसात करने व चिट फंड के प्रकरणों में भी आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अत्यंत ही संतोषजनक बात है कि हमारे प्रदेश में आप सभी की बहादुरी, कौशल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ समन्वय से प्रदेश में नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं। विगत वर्षों की तुलना में नई सरकार के गठन के पश्चात माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन हेतु जॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। विगत 9 माह में सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध आक्रामक तरीके से कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप विगत 5 वर्षों में 219 माओवादी मारे गए थे। वहीं गत 9 महीने में ही 159 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई से माओवादी घटनाओं में व्यापक कमी आई है। विगत 9 माह में 34 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है तथा केंद्र द्वारा भी 4 नवीन सीआरपीएफ बटालियन प्रदान की गई है, जो कि माओवादियों के विरुद्ध हमारी लड़ाई को और गति प्रदान करेंगी। इन सब कार्यों से सुदूर क्षेत्रों में विकास भी तेज गति से पहुंच रहा है। गत 9 माह में 44 मार्गों एवं 10 पुल का निर्माण हुआ है। विगत 9 माह में इन अंचलों में संचार सुविधाओं के लिए 291 मोबाइल टावर भी चालू किए गए हैं। सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में स्थापित कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में
96 ग्रामों में विकास की पूर्ण उपलब्धता हेतु नियत नेलानार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे लोगों में विश्वास की भावना बढ़ी है और इसका बेहतर नतीजा देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा आज समर्पित माओवादियों के लिए शीघ्र व्यापक पुनर्वास नीति लाई जा रही है, जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। भविष्य में भी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आम जनों का विश्वास अर्जित करने एवं क्षेत्र के विकास के साथ ही माओवादियों के उन्मूलन हेतु आक्रामक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां अपराधियों व असामाजिक तत्वों द्वारा निरंतर नई चुनौतियां पेश की जाती हैं। बल की क्षमता उन्नयन एवं निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे चुनौतियों का समग्र रूप से सामना किया जा सके। जनता और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद न केवल आपसी विश्वास उत्पन्न करता है, बल्कि कई ऐसी सूचना एवं समस्याओं की जानकारी भी उपलब्ध कराता है जो भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अतः जनता के लिए उपलब्धता, क्षेत्र में नियमित भ्रमण, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण, धरातल पर कार्य की स्थिति का मूल्यांकन, शिकायतों का त्वरित निराकरण, अंतर्विभागीय समन्वय, पारदर्शी कार्य प्रणाली के द्वारा न केवल आप स्वच्छ प्रशासन देने में सफल होंगे, बल्कि सुशासन को भी स्थापित करने में आप सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसे मैंने कहा कि आज हमारी सरकार का ये 9 महीना पूरे हुए हैं और अच्छे समय में हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो आप सब लोग ऊर्जित होकर जाएं। हम लोग सब का उद्देश्य एक ही है, जनसेवा करना और इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कायम करना। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा हो, ये सब की जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर में है। और हम सभी लोग आज संकल्पित होके यहाँ पर जाएं और 2 दिनों तक आप सब लोग इस कार्यशाला में, इस कॉन्फ्रेंस में आए। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।